हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग अपनी पढ़ने वाले हैं 30 जून की करंट अफेयर्स। 30 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे होंगे पूरी मेहनत के साथ, पूरी जोश के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहना चाहिए। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के एमटीएस के एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे और आप सभी लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी और डेट भी देख लिया होगा कब आपके एग्जाम है। वैसे एग्जाम 5 जुलाई से लगे हैं, यानी कि 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो ध्यान रखने, अपनी मेहनत को बिल्कुल इसी तरह बराबर करते रहें और करंट अफेयर्स के सेशन को डेली देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन आपके ठीक करंट अफेयर से बनने वाले हैं। लगभग मैंने आपको मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको पूरी मार्च की, अप्रैल, मई, जून यानी कि 4 महीने की करंट अफेयर्स लगभग पढ़ा दिया है। इसके पहले के जो करंट अफेयर्स का बैकअप है वो आप लोग और किसी बुक से वगैरह देख लेना। जितना हमारा हमने आपको कराया है कंटेंट, इससे उम्मीद करते हैं बिल्कुल फंसेगा। एक दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं, आपको यहाँ के लेटेस्ट करंट अफेयर से। एक चीज और, आज 1 जुलाई, 1 जुलाई है और हमारा 30 जून तक की पूरी करंट अफेयर्स की नई प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब चैनल हमारे बना दी गई है। और साथ में हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको मंथली करंट अफेयर्स जून की अपलोड कराएंगे। 2 या 3 जून तक 2-3 दिन का वेट करिएगा। आपको पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको मिलेगी। बिल्कुल धैर्य मत खोइएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, बिल्कुल जी। एक चीज और आपको बता दें, हमारी रोहित सर की क्लास नहीं लग पा रही है। रोहित सर का तबीयत ज्यादा खराब है इस समय, इसलिए उनकी क्लास नहीं लग पा रही है। उनको फीवर की प्रॉब्लम है, उनको मतलब थोड़ी समस्या आ रही, जिस वजह से उनका गला भी बैठ गया है, आवाज भी नहीं निकल रही है। तो थोड़ी उनको प्रॉब्लम है, इस वजह से उनकी क्लास नहीं लग पा रही। जैसे वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो आपकी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक पहले की तरह। ओके बच्चों जी। और जी हाँ, हम आपको बता दें, आज हमारी लाइव क्लास होने वाली है करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं, आपकी यूपी लेखपाल की। सिर्फ मैथ के पोर्शन को छोड़ दें, मैथ की पोर्शन की तैयारी आपको हमारे रोहित सर करा रहे हैं। लेकिन कुछ स्वास्थ्य के चलते कारण इस समय उनकी प्रैक्टिस सेट रुकी हुई है। हम आपको आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए हिंदी के 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के, 25 क्वेश्चन आपके जीए यानी कि जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना, इस सेशन में लगभग 75 क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 75 में से 5-6 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहीं से देखने को ही मिलेंगे। ध्यान रखना बच्चों, तो सेशन को लेना मत भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की सेशन की ओर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हमारी करंट अफेयर्स की सेशन की आपकी क्लास कब लेंगे। जी बच्चों, तो हम आपकी लाइव क्लास आपकी लेने वाले हैं ठीक 11 बजे, यानी कि अब से ठीक आपके पास 1 घंटे 7 मिनट रह गए हैं। अब हम आपकी 11 बजे आपकी लाइव क्लास लेंगे। ध्यान रखना, सेशन लगभग कम से कम 1.5 से 1.25 घंटे तक सेशन चलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, समय हमको ज्यादा नहीं लेना है। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। India has successfully tested high-speed expandable aerial target in June 2022। क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन, जितने भी करंट अफेयर्स के यहाँ पे सेशन में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल आप गांठ बांध लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत ने जून 2022 में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका किया है बच्चों? तो ध्यान रखना, भारत ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका किया है? अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए हाँ जी, थोड़ा इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि जो टेस्ट था, ये टेस्ट किसके द्वारा कैरी किया गया है? ये किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण देने से किया गया था। तो डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था बच्चों। इस अभ्यास को डेवलप किया गया किसके द्वारा? अभ्यास को डेवलप किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ के द्वारा। इसको क्या किया गया? विकसित किया गया। और डीआरडीओ की स्थापना के बारे में बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। कब हुई बच्चों? इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसकी चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष के बारे में बात करें डीआरडीओ के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और थल सेना अध्यक्ष के चीफ आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी स्टाफ ऑफ द चीफ कौन है? ये हैं जनरल मनोज पांडे। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है आपको कि भारत ने जून 2022 में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये टेस्ट किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण देने से किया गया था। और अभ्यास को विकसित किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और इस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? ये है जनरल मनोज पांडे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Which day is celebrated as the International Asteroid Day in June every year? हर साल जून में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस को? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे को हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बच्चों 30 जून को। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को हर साल मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान प्रोग्राम है, जिसकी थीम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल इसकी क्या है? थीम है, यानी कि सुंदर ही छोटा है या छोटा ही सुंदर है। ध्यान रखना इस चीज का। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हर साल जून में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच सिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जून 2022? क्या मैंने ये कहा कि किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब का उद्घाटन किया गया है 28 जून को? 28 जून को किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? ये ध्यान रखना बच्चों, ये किया गया हैदराबाद में। तो हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। ओके, ध्यान रखना, ये किसने उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 28 जून 2022 को हैदराबाद में टी हब के फेज सेकेंड का उद्घाटन किया है। सर फेज सेकेंड तो फेज फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो फर्स्ट टी हब का जो पहला टी हब था वो लॉन्च किया गया था 2015 में। पहला टी हब 2015 में लॉन्च किया गया था आईआईटी हैदराबाद के कैंपस पर अंडर द नेम ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट के नाम से पहला टी हब 2015 में आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में लॉन्च किया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पहला टी हब कब लॉन्च किया गया था? 2015 में कैटलिस्ट के नाम से। कहां पर? आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। और दूसरा टी हब कब लॉन्च किया गया 2.0? ये लॉन्च किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। With reference to radio frequency identification technology RFID, which of the following statements is oblique are correct? इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस के और आईएएस के प्री के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस तरह के करंट अफेयर्स के बनते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू रेडियो
फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि RFID इज अ टाइप ऑफ पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी। RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, RFID कैन यूज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स बट नॉट द लो फ्रिक्वेंसी बैंड, की RFID अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती ना कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड्स का। दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये कहा है कि RFID एक प्रकार की पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी है। दूसरा स्टेटमेंट ने ये कहा है कि RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती है ना कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती है। अब बताना है सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे आपको कोड दिए गए हैं, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है, कि पहला, सेकेंड या बोथ या नाइदर वन नॉट, यानी कि या पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा, कि दोनों सही हैं, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। अब ये आपको बताना है बच्चों। तो अब हम आपको बताएं यहाँ पर स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। RFID एक प्रकार की क्या है, निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है। RFID प्रकार की क्या है बच्चों, निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो क्या करती है, रेडियो वेव्स का उपयोग करती है, जो रेडियो वेव्स का उपयोग करती है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने या मिलान करने की अनुमति देती है। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी मेथड है जो वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए और टैग और पाठकों के लिए उपयोग करती है। तो ध्यान रखना इस चीज का। RFID कह रहा है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती, ना कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि RFID है क्या, उल्टा है, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती है ना कि हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज करती है। ओके, तो RFID सिस्टम द्वारा कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति और उल्टा उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड नहीं सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि RFID प्रकार के पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एंथ्रेक्स डिसीज। यहाँ पर एंथ्रेक्स डिसीज के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रासिस। यह बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरियम से होती है, इसको कहते हैं बैसिलस एंथ्रासिस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमंस कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विथ एंथ्रेक्स। मनुष्य एंथ्रेक्स से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, करंटली देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट एंथ्रेक्स। वर्तमान में एंथ्रेक्स के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो यानी कि एक एंथ्रेक्स बीमारी है, उससे संबंधित यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हम आप दोबारा बताते हैं, कह रहा है कि एंथ्रेक्स बीमारी ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरियम के द्वारा होती है जिसको बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, ह्यूमंस कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड विथ एंथ्रेक्स। मनुष्य एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट नहीं हो सकता है, संक्रमित नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट थर्ड, करंटली देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के विरुद्ध कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट कि दूसरा तीसरा कि तीसरा कि पहला और दूसरा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि बैक्टीरियम के कारण होती है, जिसको हम लोग बैसिलस एंथ्रासिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जी बिल्कुल। अब देखिए, केरला गवर्नमेंट साउंडेड ऑन अलर्ट इन थ्रीसोल डिस्ट्रिक्ट आफ्टर एंथ्रेक्स, एन इन्फेक्शियस डिसीज व्हिच अफेक्ट्स डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स वाज रिपोर्टेड इन वाइल्ड बोर्स। जंगली सुअर में घरेलू और साथ ही जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाली एक संक्रामक बीमारी एंथ्रेक्स के बाद केरल सरकार ने त्रिशूर जिले में अलर्ट जारी किया है। इस एंथ्रेक्स के बीमारी के चक्कर में क्या किया है, केरल सरकार ने त्रिशूर जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। ये जंगली सुअर में के साथ साथ घरेलू और साथ ही जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाली एक फैलने वाली क्या है, बीमारी है। ये प्रायः क्या होती है, जानवरों में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। ओके,
ये दोनों में होती है। किसमें? मनुष्य में भी होती है और जानवरों में भी होती है। अगली क्या है स्टेटमेंट, अगला इसके बारे में और क्या है कि पीपुल गेट इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स व्हेन स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बीजाणु बनकर पर्यावरण में क्या करते हैं बच्चों? ये जीवित रहते हैं। ओके जी। तो पीपुल कैन गेट एंथ्रेक्स, लोग संक्रमित हो जाते हैं एंथ्रेक्स से जब क्या होते हैं इनके शरीर में क्या हो जाते हैं? बीजाणु आते हैं। जब इनके शरीर में बीजाणु आ जाते हैं, स्पोर्स आ जाते हैं, तब ये क्या करते हैं बच्चों? संक्रमित हो सकते हैं इससे। ओके, when spores get inside the body they can get activated. When they become active the bacteria can multiply, spread out into the body and produce toxins. जब शरीर में बीजाणु आते हैं, जब शरीर में बीजाणु अंदर पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो बैक्टीरिया गुणा कर सकते हैं, शरीर में फैल सकते हैं और शरीर में हमारे जहरीले पदार्थ की तरह बिल्कुल एक फैल जाते हैं और गंभीर बीमारी का कारण बन जाते हैं। सिम्पटम्स के बारे में बात करें, सिम्पटम्स क्या है यहाँ पर? काला दर्द, ब्लैक सोरनेस, हेडेक, सर में दर्द होगा, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार होगा, खून की उल्टियां होंगी और डायरिया जैसे सिम्पटम्स, इसके लक्षण इसमें क्या है बच्चों? शामिल हैं। तो ध्यान रखना, यदि संक्रमण को आपने इस संक्रमण को टीका देने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण 2-3 दिनों के भीतर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसके खिलाफ कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसके लिए है क्या बच्चों की एक इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर डोज, एक प्रकार से आप समझ लीजिए इसकी यही पर इंजेक्शन है, यही इसकी वैक्सीन है। तो हमने क्या समझा एंथ्रेक्स बीमारी के संबंध में कि ऐसी बीमारी जो एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसको बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस। इनने ये कहा कि मनुष्य उससे संक्रमित नहीं हो सकता, लेकिन हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा एंथ्रेक्स की बीमारी में कि मनुष्य के साथ साथ जानवर भी संक्रमित हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड नंबर क्या है कि करंटली प्रेजेंट में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंथ्रेक्स के खिलाफ, लेकिन हमने क्या बताया? हाँ, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर डोज अवेलेबल है उसकी जगह। तो ध्यान रखना यहाँ पर स्टेटमेंट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। ओके, तो सिम्टम्स हमने आपको बताए, काला दर्द, बुखार, सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टियां और डायरिया जैसी बीमारी क्या होती है? हमारे बॉडी में बन जाती हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पढ़े भारत अभियान इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पढ़े भारत अभियान, भैया पढ़े यानी कि पढ़ रहे हैं, यानी कि एजुकेशन। तो ध्यान रखना, पढ़े भारत अभियान ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों को फाइनेंशियल सहायता देने के लिए काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? बताएं भैया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता देने हेतु काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? ये किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने किया बच्चों? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है काशी यात्रा योजना। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? ये किया है बच्चों कहां पर? नागालैंड में किया है। ओके, तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है बच्चों? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है? हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन नागालैंड में किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में वेंकटर बन कृष्ण मूर्ति का जून 2022 में निधन हो गया, वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? ये हम लोगों ने क्वेश्चन अपने परसों की करंट अफेयर्स के सेशन में किया था कि हाल ही में वेंकटर मन कृष्ण मूर्ति का जून 2022 में निधन हो गया। वह पूर्व अध्यक्ष थे, भेल के थे, मारुति उद्योग के थे और किसके थे? सेल यानी कि बच्चों क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल क्या है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ध्यान रखना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मारुति उद्योग
और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का जून 2022 में क्या हो गया है, निधन हो गया है, निपट गए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने सेशन में किया था कि हाल ही में पूर्ण रूप से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? जी बताएं। हाल ही में पूर्ण रूप से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर पावर से यानी कि सोलर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें आप लोग। और ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पूर्णतया पूरी तरीके से समझ में आएंगे, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। लगभग सारे करंट अफेयर सेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो कैसे लगी आपको क्लास, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोग रिव्यू जरूर दें बच्चों। ओके, तब तक चलिए बने रहिए। कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे करंट अफेयर्स की क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। और हाँ, हमारी क्लास 11 बजे से करंट अफेयर्स बार बार याद आ जाता है, क्लास ले रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो 11 बजे आप यूपी लेखपाल की टॉप 75 क्वेश्चंस पर आना मत भूलें, इस बात का ध्यान रखें आप बच्चों। ओके, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।